Hello ratings, welcome back to another lecture. Lectures number 15, JP Rating Physics Module Lecture 15. तो आज हम बात करेंगे आर्किमिड्स प्रिंसिपल। काफी सारे मैं बोल सकता हूं कि अगर आप जीपी रेटिंग की इंटरव्यू देने जा रहे हो, अगर आप जीपी रेटिंग की इंटरव्यू में अपीयर होने जा रहे हो, तो मैं बोल सकता हूं चांसेस है 90% चांसेस है अगर फिजिक्स की क्वेश्चंस आती है तो इंटरव्यूअर आपको आर्किमिड्स प्रिंसिपल जरूर पूछेगा। अब वहां पर आप अपनी आंसर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी सिलेक्शंस की चांसेस इंक्रीज होगी या ना के बराबर हो सकती है। तो किस तरीके से आंसर रिप्रेजेंट करना, और मैं जो भी आपको आंसर प्रोवाइड करता हूं इन रिटन फॉर्म में, वीडियो ट्यूटोरियल्स के लेक्चर्स के फॉर्म में, प्लीज उसको राइट डाउन करनी है। आपको वीडियो शो करनी देखनी है, बैठ कर देखनी है, कॉपी एंड पेन लेकर बैठनी है, सारी थिंग्स आपको नोट डाउन करनी है। तो चलो। हाय बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। अगर साइंस की बात करें तो एससीआई में कई बार बहुत सारे सवाल फिजिक्स से, केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं, इसलिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल का वीडियो ध्यान से देखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। टीएस रहमान, न्यूसेगो, एससीआई, एमटीआई, ग्रेट ईस्ट 7 इन्हीं कॉलेजेस में जाना है, फ्लीट मैनेजमेंट तैयारी करनी है। अगर खुद से नहीं हो पा रही तो एसएमबीडी मरीन अकेडमी देहरादून में आओ, मेहनत करो और ऑसम रिजल्ट्स रहे हैं, आपका भी आएगा। अगर खुद से नहीं कर पा रहे तो जीपी रेटिंग प्रिपरेशन गाइड बुक लो और पढ़ाई शुरू करो। टेक केयर, बाय। आर्किमिड्स प्रिंसिपल, तो सबसे पहले आर्किमिड्स कौन थे? तो आर्किमिड्स एक साइंटिस्ट थे। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें साइंटिस्ट नहीं बोलूंगा, ये एक प्रोफेसर थे, एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे, ठीक है। बहुत पहले ग्रीस कंट्री होती थी, अभी भी एक छोटी सी कंट्री है, लेकिन उस वक्त एक बहुत ही बड़ी कंट्री होती थी। तो वहां पर काफी सारे कंट्रीज होते थे, ग्रीस कंटिनेंट के अंदर काफी सारे कंट्रीज होते थे, स्पार्टन्स एंड ऑल एवरीथिंग। तो इस पर हम कभी और बात करेंगे। तो उसी के आर्किमिड्स थे, उसी जगह के आर्किमिड्स थे। तो आर्किमिड्स एक इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर थे, कोचिंग टाइप की इंस्टीट्यूट थी, वहां पर वो पढ़ाते थे। राजाओं का जमाना था। तो ये प्रिंसिपल क्या है वो मैं आपको समझाना चाहूंगा, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, प्लीज ध्यान दें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाली है, अभी तक की फिजिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो अब आर्किमिड्स क्या थे? आर्किमिड्स एक बार अपने बाथरूम में जो एक बाथटब होता है, बाथटब, अभी आप लोग क्या कर रहे हो? जीपी रेटिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, जीपी रेटिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, फाउंडेशन पैकेज देख रहे हो, जीपी रेटिंग की इंट्रांस एग्जाम्स निकालोगे, न्यूसी गोवा जाओगे, टीएस रहमान जाओगे, वहां पर प्लेसमेंट्स होंगी, शिपिंग कंपनी ज्वाइन करोगे, तो अच्छे अच्छे होटल्स में रुकने वाले हो, 5 स्टार 6 7 स्टार्स होटल में रुकोगे। तो वहां पर आप ये थिंग्स देख सकते हो, या अपने घर में भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो आर्किमिड्स ने क्या किया, ये आर्किमिड्स जी हैं, आर्किमिड्स ने क्या किया, सोचा यार आज नहाते तो रोज थे, बट आज उन्होंने क्या किया, इस पे लेट गए। इस पे क्या किए भाई? उन्होंने लेट गए। पानी से ये भरा हुआ है, ये बाथटब पानी से भरा हुआ है। आज क्या किया, उस पे वो जस्ट ऐसे लेट गए। तो जब लेटे तो उन्होंने ये देखा कि यार पानी जो है वो बाहर आ गया, कुछ वाटर जो वो बाहर आ गया। तो भाई आर्किमिड्स तुरंत उठे, आर्किमिड्स तुरंत उठकर भागे कहां? राजा के दरबार में। और राजा को उन्होंने ये सारे थिंग्स बताया, और उन्होंने राजा को बोला कि आपकी जो मुकुट है ना, उसमें इंप्यूरिटी है, वो प्योर नहीं है, उसमें गोल्ड के अलावा और भी चीजें कुछ मिक्स्ड हैं। तो इसके बाद काफी सारे एक्सपेरिमेंट हुए, उसके बाद ये पूरी कहानी कुछ इस तरीके से है। तो यहां से आर्किमिड्स की कहानी स्टार्ट होती है। तो अब एक्चुअल ये थ्योरम क्या बोलती है, अब ये कॉन्सेप्ट पे फिर मैं आऊंगा। अकॉर्डिंग टू आर्किमिड्स प्रिंसिपल, इट स्टेट्स दैट एनी बॉडी completely or partially and submerged in a fluid at rest is acted upon by an upward force. अब सी, अपवर्ड फोर्स बोल लो, अपवर्ड फोर्स बोल लो, या इस डेफिनेशन से पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, या अपथ्रस्ट बोल लो, या अपथ्रस्ट फोर्स बोल लो, या बायोंट फोर्स बोल लो, या बायोंसी बोल लो। अपवर्ड फोर्स बोल लो, प्लीज राइट इट डाउन, अपवर्ड फोर्स बोल लो, अपथ्रस्ट फोर्स बोल लो, या बायोंसी बोल लो। भैया सब चीज ऑल थ्री आर सेम, सब सेम है। तो ये आप एक्सपेरिमेंट ऐसे भी देखोगे, एक बाल्टी पानी लो, एक बाल्टी पूरी भरी हुई बकेट में पानी लो, अब आप उस पे हैंड को ऐसे डुबो,
अपने हैंड को उसमें सबमर्ज्ड करो, तो आप देखो कुछ पानी बाहर आएगी ना बाहर। सिमिलरली आर्किमिड्स ने जब बाथ टब पूरी पानी से भरी हुई थी, जब उस पर उन्होंने लेटा तो देखा यार कुछ वाटर जो है बाहर निकल गई, तो उसके दिमाग में कुछ तो आया, ये बाहर वाटर क्यों निकल रही है, तो वो एक्सप्लेन करता है आर्किमिड्स प्रिंसिपल। अब यहां पर बोल रहा है अपवर्ड फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स और बायोंड फोर्स क्या है। सपोज अब मैं आपको बोलता हूं ये एक बकेट है, ये क्या है, बकेट है, इस बकेट में वाटर है, इस बकेट में पूरा फुल ऑफ बकेट वाटर है। अब यहां पर आपने एक अपनी हैंड को सबमर्ज्ड करते हो, हैंड को डुबोते हो, ठीक है, अपनी हैंड को सबमर्ज्ड करते हो, तो कुछ वाटर जो है बाहर निकल रही है गेटिंग और नॉट, कुछ वाटर बाहर निकल रही है, मतलब कब बाहर निकलेगी, जब नीचे से कुछ फोर्स लग रहा है, उसी को मैं बोलूंगा, इस फोर्स को ही मैं बोलता हूं अपथ्रस्ट फोर्स और अपवर्ड फोर्स और बायोंसी। ठीक है, नीचे से ऊपर की जो फोर्स लग रही है, नीचे से जो ऊपर की जो फोर्स लग रही है वही तो बायोंसी है। अब जैसे आर्किमिड्स ने बाथटब में ऐसे लेट गए, तो अब ये पानी बाहर आ रही है, क्यों, क्योंकि कुछ तो ऐसे फोर्स, कहीं ऐसे फोर्स जाएगी तभी तो पानी बाहर आएगी ना, कुछ नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स जाएगी तभी तो पानी बाहर आएगी। गेटिंग और नॉट। तो अपथ्रस्ट फोर्स का मतलब यही होता है, बायोंसी का मतलब यही होता है कि जो नीचे से ऊपर की जो फोर्स लग रही है उसको मैं बोलूंगा बायोंसी और अपथ्रस्ट फोर्स। क्लियर, एनी डाउट। चलो, तो यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, तो आपने देखा होगा सपोज ये वाटर है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, आप उस वाटर में उस ऑब्जेक्ट को डालते हो, सबमर्ज्ड करते हो, तो वो ऑब्जेक्ट डूब जाता है। तो इसका मतलब क्या है, नीचे जो फोर्स लगती है, मैंने आपको बेसिक्स फिजिक्स में बताया था, कोई भी बॉडी की ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगती है, ऊपर से नीचे लगने वाली फोर्स को मैं बोलूंगा ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज mg। गेटिंग और नॉट। चलो भाई, नीचे से ऊपर फोर्स लगने वाली कौन सी फोर्स होती है फ्लूइड में, कौन सी फोर्स होती है लिक्विड में, वाटर में, बायोंट फोर्स, तो उसको मैं बोलूंगा Fb। तो अगर mg ये वेट जो है बायोंट फोर्स से ज्यादा हो जाती है तो वो बॉडी सिंक हो जाती है। सिंक का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी वर्ड यूज कर रहा हूं, सिंक का मतलब होता है डूब जाना। अगर mg ग्रेटर देन बायोंट फोर्स हो गया तो वो सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन अगर आपकी बायोंट फोर्स मींस ऊपर से नीचे जाने वाली फोर्स अगर ज्यादा है तो सिंपल है ना, वो राइज होगा ना, ऊपर चला जाएगा। ये बायोंट फोर्स ग्रेटर देन mg, देन क्या होगा, बॉडी राइज हो जाएगा ऊपर, इसके स्थाव पे तैरेगा, जैसे डेड बॉडी क्या होता है, सपोज नदी में लोग डूब कर मर जाते हैं, तो क्या होता है, आफ्टर सम टाइम बॉडी क्या होता है, फ्लोट होने लगता है। ठीक है, फ्लोट होने लगता है, तो उस केस में क्या है, जो बॉडी की जो वेट है ना और नीचे से जो बायोंट फोर्स लग रही है, तो अब बायोंट फोर्स ज्यादा हो गई है बॉडी की वेट से, mg से। गेटिंग और नॉट, इसका मतलब ये है। क्लियर। अब जब Fv इज इक्वल टू mg हो जाता है ना, मींस ये नीचे, ऊपर से नीचे कोई भी बॉडी है तो कुछ तो गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगेगा ना, ग्रेविटेशन फोर्स, तो जो mg है, और नीचे से ऊपर की ओर कौन सी फोर्स लग रही है, बायोंट फोर्स। जब ये दोनों इक्वल हो जाती है तो बॉडी जो होती है सबमर्ज्ड हो, मींस मैं बोलूंगा कि डूब के रेस्ट पोजीशन पे या डूब के तैर रही है, राइज नहीं है और कंप्लीटली डूब नहीं गई है। ठीक है, जस्ट बॉडी जो है स्टेबल है, कुछ इस तरीके से बॉडी जो है, सपोज ये लिक्विड है तो कुछ इस तरीके से बॉडी यहां पर स्टेबल है या बॉडी डूब के तैर रही है। क्लियर, इसका मतलब ये है। चलो, अब यहां पर अगर मैं बात करूं, इट स्टेट्स दैट अकॉर्डिंग टू आर्किमिड्स प्रिंसिपल, इट स्टेट्स दैट एनी बॉडी कंप्लीटली और पार्शियली एंड सबमर्ज्ड, कंप्लीटली और पार्शियली मतलब पूरी तरीके से डूबा हुआ या आधा डूबा हुआ, यस, कंप्लीटली और पार्शियली सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज एक्टेड अपॉन बाय अपवर्ड फोर्स। तो कोई भी बॉडी अगर पूरी तरीके से डूबी हुई होगी या आधी डूबी हुई होगी, गेटिंग और नॉट, जैसे आर्किमिड्स बाथटब में वो जाकर लेट गए, मींस अब आर्किमिड्स की हो सकती है कुछ पैर वैर डूबी होगी, कमर डूब गई होगी, क्लियर, फेस ऊपर होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, आर्किमिड्स आधे डूबे हुए हैं बाथटब पे।
गेटिंग और नॉट, क्लियर और नॉट। तो आधा डूबा हुआ या पूरी डूबी हुई ऑब्जेक्ट पे कुछ एक अपथ्रस्ट फोर्स लगती है, मींस नीचे से ऊपर जाने वाले फोर्स लगती है, उस फोर्स को हम बोलेंगे अपवर्ड फोर्स, ठीक है। और बायोंट फोर्स, द मैग्नीट्यूड, और वो बायोंट फोर्स कितनी होगी, वो बायोंट फोर्स कितनी होगी, कैसे हम पता चलेगा कि इतनी बायोंट फोर्स है, नीचे से ऊपर लगने वाली फोर्स इतनी है, कितनी है, कैसे पता चलेगा। बायोंट फोर्स द मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। अब मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग बताने जा रहा हूं, ठीक है। हमारा क्या था, ये बाथटब था, क्लियर, ये बाथटब है। अब यहां पर वाटर है। अब यहां पर क्या किया, आर्किमिडीज ने क्या किया, इस बाथटब के ऊपर लेटा कुछ इस तरीके से, क्लियर। अब भाई जैसे ही उन्होंने लेटा तो कुछ वाटर क्या हो रहा है, डिस्प्लेस्ड हो रहा है, मींस कुछ वाटर बाहर आ रहा है, कुछ वाटर जो है बाहर चला गया, कुछ वाटर जो है बाहर चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि कुछ बायोंट फोर्स नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है। अगर मैं इसे अगर कुछ इस तरीके से कुछ फोर्स दूंगा तो सिंपल सी बात है ना, पानी बाहर आ जाएगी, गेटिंग और नॉट। उसी तरीके से एक बायोंट फोर्स नीचे से ऊपर लगा रहा है, तो जिससे वाटर जो है बाहर आ जा रहा है। डिस्प्लेस मतलब वहां से निकलकर बाहर आ जाना। तो अब मैंने क्या किया भाई, मैंने क्या किया, अब यहां पर मैंने एक बकेट रख दिया, यहां पर मैंने एक बकेट रख दिया, तो जो भी वाटर इधर डिस्प्लेस हुआ वो वाटर यहां पर आ गया। सिमिलरली यहां पर मैंने एक बकेट रख दिया, तो जो भी वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ वो यहां पर एक्युमुलेट हो गया, जमा हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस वाटर को, जितनी वाटर किनारे किनारे जो डिस्प्लेस हुई है, अब इस वाटर की मैं वेट मेजर करता हूं। क्या मेजर कर रहा हूं, mg। वेट का मतलब क्या होता है, w मतलब mg, जितनी mg होगी। अब बकेट का वेट हम हटा दे रहे हैं, सिर्फ वाटर का वेट मेजर कर रहे हैं, ओनली वाटर की वेट मेजर कर रहे हैं, तो क्या होगी, mg। तो ये जो mg की जो वैल्यू होगी ना, वही होगी अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू। मतलब मैं क्या बोलूंगा, इसमें अपथ्रस्ट फोर्स कितनी होगी, तो जितनी अमाउंट ऑफ वाटर, जितनी वाटर बाहर आ गई, छलक कर बाहर आ गई या डिस्प्लेस्ड होकर बाहर आ गई, उतनी ही अपथ्रस्ट फोर्स होगी, गेटिंग और नॉट। चलो, तो यहां पर एक आप देख सकते हो, सपोज अब यहां पर देखो ये 5 kg है, क्लियर। अब ये 5 kg है। अब यहां पर जो है इसे मैं क्या करता हूं, सबमर्ज्ड करता हूं, इसको डुबाता हूं। ये 5 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, 5 kg का कोई एक ऑब्जेक्ट है, अब उसको मैं पानी में डुबाता हूं। तो जैसे ही मैंने पानी में डुबाया, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, क्या होगा, यहां पर क्या होगा, कुछ अपथ्रस्ट फोर्स होंगी, गेटिंग और नॉट। तो कुछ वाटर जो है बाहर चला जाएगा। तो वाटर जो बाहर आया, हम लोगों ने देखा यहां पर मेजरिंग डिवाइस लगाया, तो वाटर कितनी है, 2 kg वाटर बाहर आ गई। तो बायोंट फोर्स कितनी होगी, 2 kg बायोंट फोर्स होगी। कितनी होगी बायोंट फोर्स, 2 kgf। मतलब जितनी वाटर डिस्प्लेस हो रही है ना, उतना ही बायोंट फोर्स नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है। यही है तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है शिपिंग कंपनीज में, क्योंकि शिप्स, बोट, ये सभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर ही आज फ्लोट करते हैं। यस, तो अगर आर्किमिडीज ही नहीं होते तो आज शिपिंग इंडस्ट्री में जो आप शिप्स देख रहे हो, बोट्स देख रहे हो, उनका एक्सप्लेनेशन भी एक बहुत ही डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल होता। तो इसीलिए आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल इंटरव्यू में पूछा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर्स। होप सो ये लेक्चर्स आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर्स में अनदर इंटरेस्टिंग थिंग्स पे बात करें। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर मोर लेक्चर्स।